हेलो बच्चों, वेलकम टू द आर्गे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आ जाओ फिर देखते हैं जनरल इक्वेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की हमारे पास। ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो। दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देख लेते हैं फिर हम अपनी तरफ से कैसे होती है पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस टू, दिस इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में हम सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल्स की डिग्री। डिग्री क्या होती है? जो मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर होती है जिसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, दिस इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जो 2 डिग्री वाली होती है पॉलिनोमियल, उसको हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं एक बार एक जनरल इक्वेशन लेता हूं पॉलिनोमियल का और उसके रूट्स फाइंड करना सिखाता हूं। देखो, सबसे पहले मान लो कि एक मैंने इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं? 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीखा होगा बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिट सीखी होगी 9th क्लास में। अगर नहीं भी सीखी होगी तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो, ये तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास। देखो क्या चाहिए होता है, मल्टीप्लाई करके लास्ट वाली टर्म चाहिए होती है। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए और ऐड करके मिडल वाली टर्म चाहिए होती है। मतलब इसमें मिडल वाली टर्म क्या है? 7 है, तो ऐड करके 7 चाहिए। अब ऐसे दो नंबर बताओ कि मल्टीप्लाई करें तो 12 है और ऐड करें तो 7 है। ऐसे एक ही नंबर कौन से हो सकते हैं हमारे पास? 4 और 3। 4 और 3 होंगे। तो ये देखो कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर पहली वाली टर्म तो एज इट इज लिखनी जाती है और बीच वाली टर्म की जगह जो नंबर हमने लेट करें, जैसे 4x प्लस 3x लिखना है और प्लस 12 चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमें? अब ये देखो, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बचेगा हमारे पास? x प्लस 4। और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 4। अब देखो, होल में से कॉमन क्या ले सकते हैं? x प्लस 4। x प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? x प्लस 3। ये अब इसके पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स आ गए, लेकिन हमें इसमें जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने में ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस इक्वल टू जीरो कर दो इनको। इनको इक्वल टू जीरो कर दिया तो मतलब ये वाली टर्म भी जीरो के बराबर हो जाएगी और ये वाली टर्म भी जीरो के बराबर हो जाएगी। यहां देख लेते हैं, जैसे x प्लस 4 इक्वल टू जीरो है, यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -4। ठीक है, तो एक जीरो तुम्हारे पास ये आ गया, जीरो बोल लो या रूट्स बोल लो। और दूसरी क्या आ जाएगी? x प्लस 3 इक्वल टू जीरो है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो हमारे पास 2 डिग्री पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। अगर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल होती तो उसमें 3 जीरोस होते, 3 जीरोस बोलो या 3 रूट्स बोलो। ठीक, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, जैसे 2 जीरोस आ गया ना पॉलिनोमियल के, इसमें हमें पढ़ना है 2 जीरोस जैसे आते हैं इसमें, तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल सिर्फ पढ़नी है पूरे चैप्टर में। तो देखो, एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। ये हमें इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है एक बार फिर भी देख लेते हैं। 2 रूट्स पढ़ने हैं हमें, एक बोलते हैं अल्फा और दूसरा क्या होता है? बीटा। तो हमें इसमें यही पढ़ना है। एक मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। इसमें सबसे पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में ग्राफ है, तो ग्राफ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आज पहले देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं यहां से। देखो, एक बार पहले एक फॉर्मूला पढ़ा देता हूं। सबसे पहले मान लो एक हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक जनरल पॉलिनोमियल है। तो इसमें हमें 2 फॉर्मूले पढ़ने। एक पढ़ना है कि सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस। जीरोस का सम क्या होता है? सम ऑफ इट जीरो का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? बी है, इसलिए यहां लिख देंगे, और माइनस साइन है तो माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ए है। तो सम ऑफ इट जीरो का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, या सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी बाय ए। अब आता है एक प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। इसका जो फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें हमारे पास हो जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कांस्टेंट हम क्या है यहाँ पर सी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सी बाय ए। तो मिला जुला के हमने ये समझा कि सम ऑफ इट्स जीरो का फॉर्मूला या सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाय। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम जो फॉर्मूला आएगा ना वो माइनस बी बाय ए आएगा, और जो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो सी बाय ए आएगा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलेंगे सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होगा माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला होगा मतलब अल्फा इंटू बीटा का क्या होगा सी बाय ए। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है एक्सरसाइज एनसीईआरटी के, सबसे पहले मैं करा रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 2.2 न्यू एनसीईआरटी है ये वाली, न्यू एनसीईआरटी फॉलो करेंगे सबसे पहले हम। देखो पहला क्वेश्चन उन्होंने बोल रखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल and verify the relationship between its coefficient. Relationship of its coefficient। और इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें क्या बोला फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन ऑफ इट्स कोफिशिएंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे सीबीएसई एग्जाम में, एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको क्या निकालना है जीरोस निकालने हैं, और जीरोस निकालने के बाद उसको वेरीफाई करने हैं। देखो सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमें -8 चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो -8 आना चाहिए, और ऐड करें तो हमारे पास -2 आना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करें तो -8 है और ऐड करें तो -2 है। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर हमारे पास क्या होंगे सिर्फ -4 और +2 हो जाएगा। -4 इंटू 2 -8 और -4 + 2 -2 सिंपल। तो हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -4x + 2x और -8 लिख दिया हमने। अब देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ, यहां से अंदर क्या बचेगा फिर x -4। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x -4। अब इसके दो जीरोस आ गए क्या x + 2 और x -4, इसके जीरोस आ गए। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है इसके, अब इसको इक्वल टू 0 कर देना है, इसको इक्वल टू 0 कर दें तो x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -2, और यहाँ से x -4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। यहाँ से +4 हो जाएगी क्योंकि -4 इधर है तो इधर आ गया +4 हो गया। मतलब दो जीरोस आ गए, एक क्या हो गया, एक ही इसको क्या बोलेंगे हम अल्फा और इसको क्या बोलेंगे हम बीटा। एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके आगे का देखो स्टेप्स देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं हम। हमारे दो रूट्स आ गए, एक अल्फा और एक बीटा। सबसे पहले हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 और बीटा की वैल्यू है 4। इसको सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास 2। और एक नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक बार -2 को मल्टीप्लाई कर देना है -4 के साथ, +4 के साथ, तो 4 इंटू -2 -8। ये तो हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे कि वेरीफाई कैसे करना है। देखो अब वेरीफाई लिख देना है ऐसे पहले, और वेरीफाई लिखकर अब हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखो ए बी सी लिख लो। ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना उसको ए बोलते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ क्या है सिर्फ 1 है, तो ए के साथ 1 लिख देंगे हम, 1 आ गई। और जहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोफिशिएंट ऑफ जहाँ एक्स होता है ना उसको बोलते हैं बी। जैसे एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है -2, तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2, और कांस्टेंट टर्म जो होगी वो हमारे पास कितनी है, कांस्टेंट टर्म -8 है, तो मतलब सी की वैल्यू -8 हो गई। अब हमने सम ऑफ जीरोस को क्या फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला पढ़ा था अभी पीछे, सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो -b/a पढ़ा था। हाँ पढ़ा था बिल्कुल। अब पुट कर दो b की वैल्यू कितनी है -2, एक पहले से ही माइनस है और ये एक और माइनस आ गया, ये प्लस हो गया 2/1। मतलब जो सम हमने निकाला था यहाँ से, सम यहाँ से भी 2 आ रहा है और वेरीफाई करा तो वहां से भी सम आ रहा है 2, तो मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरो
का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हमने C/A। C/A, C कितना है -8, तो C हमारे पास -8 है और A कितना है 1 है, -8/8 -8। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, ये भी वेरीफाई हो गया, सम भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है सबसे पहले इसका। अब इसका बी पार्ट देखते हैं क्या हमारे पास। 4x² -4x + 1, ये हमारे पास बी पार्ट है। सबसे पहले इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है ट्विस्ट, ये देखो इसका 4 है तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करके हमें 1 नहीं चाहिए। सबसे पहले तुम 4 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे, वहां तो कोफिशिएंट ऑफ x² 1 था इसलिए हम डायरेक्ट ये वाला ले रहे थे, लेकिन इस केस में यहाँ पर 4 है तो 4 × 1 4, तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, और ऐड करें तो -4 आना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर हमारे पास -2 और -2 ही हो सकते हैं। देखो तो 4x² एज इट इज लिखना, 4x², उसके बाद -2x + 1, बस मैं बीच वाले की जगह वही दोनों नंबर लिखने होते हैं। अब देखो, अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन ले लेते हैं हम सबसे पहले। 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2x - 1। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन ले सकता हूँ, तभी तो हमारे पास 2x - 1 बचेगा, क्योंकि जो ये वाली टर्म यहाँ बचती है वो भी टर्म यहाँ बचनी चाहिए। अब यहाँ से देखो दो फैक्टर्स आ गए, एक बार 2x - 1 होल में से कॉमन ले लूँ और यहाँ से 2x - 1। बेसिकली ये 2x - 1 का होल स्क्वायर ही था। क्या होता है 2x - 1 का होल स्क्वायर, a² मतलब 4x² + b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 और -2ab, तो -2 × 2 -4x हो गया। अब क्या करना है, इक्वल टू 0 कर देना, इसको इक्वल टू 0 कर दें, इक्वल टू 0 कर देंगे तो 2x - 1 = 0, तो यहाँ पर 2x, ये -1 है, इसे हटा के +1 हो गया, x = 1/2। ऐसी सिमिलरली यहाँ से भी x = 1/2। तो एक क्या करना है, एक को हमें क्या मानना है अल्फा और एक को क्या मानना है बीटा। अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करें हम, यहाँ पर हम एक बार ऐड कर देते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा कर दें, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/2 + 1/2, ऐड कर देते हैं 1/2 + 1/2 कितना होता है 2/2, दैट इज 1 हो गया। अब देखो एक बार अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1/2 × 1/2, दैट इज 1/4, ये भी हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब हमें करना है वेरीफाई, वेरीफाई करके दिखाना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई में क्या लिखेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखेंगे। सम ऑफ इट्स जीरोस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा -b/a, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x वाला होता है -4 है, -4 और वैसे भी एक फॉर्मूला वाला माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 4 हो गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 / 4 कितना होता है 1। यही तो आया था यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये हमने वेरीफाई भी कर दिया, हो गया। अब ऐसी सिमिलरली हम प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ लिखो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ऐसे लिख देना, जैसे रिप्रेजेंटेशन करा रहा हूँ ना वैसे ही करना है तुम्हें एग्जाम में। रिप्रेजेंट सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या हो जाएगा C/A। अब C की वैल्यू देखो, C की वैल्यू कितनी है 1 और A की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 1/4, हो गया वेरीफाई, ये सम और प्रोडक्ट दोनों वेरीफाई हो गए। ऐसी करना है, इसके बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए और उसके बाद जो ये फॉर्मूले हैं सम ऑफ इट जीरोस का -b/a और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस का फॉर्मूला C/A, बस ये याद करके चलना है। आ जाओ तो इसके नेक्स्ट सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। सी पार्ट भी नॉर्मल है, मिडिल टर्म स्प्लिट का ही है, वो कर लेना। अब मैं आपको डी पार्ट कराता हूँ कि डी पार्ट को कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब देखो इसका डी पार्ट जो है हमारे पास 4u² + 8u, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें भी 2 डिग्री की ही पॉलिनोमियल है, लेकिन ये दो टर्म है, एक टर्म मिसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। अब देखो इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, इसको सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए ये देखा करो, सबसे पहले मैं कॉमन ले सकता हूँ इसमें से कुछ, क्या कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, 4 और u साथ में कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लिया। ये मत समझना कि u आ गया तो कैसे ये पॉलिनोमियल हो गया, तो वो x जैसे पॉलिनोमियल होता है ना, तो कुछ भी हो सकता है, कोई सा वेरिएबल हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं करता हमारे पास, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, u v w x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 4u कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास u + 2। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, इक्वल टू 0 कर देना है। अब इक्वल टू 0 कर दूं तो यहाँ से 4u = 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 0/4 इज 0, और यहाँ से u + 2 = 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई -2,
मतलब दो जीरोस आ गए, एक क्या आ गया अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास -2। अब क्या करें, एक बार ऐड कर देते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो 0 -2 इज -2। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा देखो अल्फा की वैल्यू 0 है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा 0 आ गया। अब क्या करना है हमें, वेरीफाई। वेरीफाई के लिए पहले पहले देखो, वेरीफाई करने के लिए इस केस में लिख लेते हैं ए की वैल्यू, पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लिया करो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ए की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 8, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पर, तो सी की वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या लेना हमें 0, हो गया। अब सम ऑफ इट्स जीरोस का फॉर्मूला लिख दो सीधा सा, सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय ए, मतलब -8/4, 4 2 जा 8, यहाँ से -2 आ गया, हो गया सम वेरीफाई, हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। तब सी की वैल्यू देखो क्या है तुम्हारे पास, सी की वैल्यू क्या है 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0, हो गया, प्रोडक्ट भी वेरीफाई, ठीक है, आ गया होगा समझ। अब बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। अब देखो फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्या है, ई पार्ट लिख लेते हैं, t² - 15, इसको फैक्टराइज करना है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं कंफ्यूज होना, देखो कैसे करेंगे। जैसे t² - 15 है, तो मैं इसको ये क्या लिख सकता हूँ कि t² - √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे, देखो √15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 हो जाता है, किसी भी रूट टर्म का स्क्वायर करते हैं तो नंबर इटसेल्फ हो जाता है, जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ऐसे ही मैंने इसको √15 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये देखो आइडेंटिटी पढ़ी हमने, a² - b² की आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होती है a + b और a - b, यही होती है। तो बस इसको मैं लिख देता हूं, एक बार क्या लिख दूं, t + √15 और एक बार t - √15। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इक्वल टू 0 कर दो, कर देते हैं इक्वल टू 0, यहाँ से इक्वल टू 0 करेंगे, t + √15 इक्वल टू 0, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस का √15, और यहाँ से करूँ t - √15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √15। दो वैल्यूज आ गई, एक अल्फा, अल्फा की वैल्यू -√15 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √15। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमें करना है सम करना है एक बार, मतलब अल्फा प्लस बीटा करना है, तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, माइनस का √15 प्लस का √15 कितना हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, सम तो 0 आ गया, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा मतलब -15 -√15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, √15 इंटू √15 15 हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा। अब वेरीफाई लिखते हैं कि वेरीफाई कैसे करेंगे इसको, वेरीफाई, वेरीफाई में सबसे पहले a की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, x² का कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दो, और b की वैल्यू क्या होती है, इसमें x का कोफिशिएंट होता है, लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, इसलिए इस केस में b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और कांस्टेंट टर्म तुम्हारे पास 15 है। अब सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अब डायरेक्ट लिख देता हूं, -b/a, मतलब b की वैल्यू 0 है, तो ये वेरीफाई हो गया, हो गया वेरीफाई। अब देखो, अब प्रोडक्ट का क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, इसकी क्या होगा फॉर्मूला, c/a, c की वैल्यू कितनी है 15/1, हो गया हमारे पास, लेकिन c की वैल्यू यहाँ पर -15 थी, तो इसलिए -15 है यहाँ पर, और ये भी -15 आ गया, तो यहाँ पे देखो -15 आ रहा, हो गया वेरीफाई, ठीक है। तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो कर लेना, बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अब बढ़ते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पर जाने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। अब कभी भी हमें अगर मान लो कि सम दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो और हमें एक जनरल पॉलिनोमियल बनानी है, जो उसका फॉर्मूला होता है ना वो हमारे पास ये होता है, k इंटू x² माइनस SX प्लस p। अब यहाँ पर ये क्या होता है, s का मतलब क्या होता है, s का मतलब होता है सम ऑफ इट्स जीरोस,
सम ऑफ जीरोस लिख दो, और p का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। ये जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की। और ऐसे लिखा करो, k क्या होगा, वेयर k इज एनी रियल नंबर, k इज एनी रियल नंबर, k कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। जीरो के अलावा k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर जीरो हो गया तो पूरी टर्म ही जीरो हो गई ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास सम दे रखा है दो पॉलिनोमियल्स का, सम दे रखा है तुम्हारे पास 8 और प्रोडक्ट दे रखा है दोनों का तुम्हारे पास 2, इसकी जनरल इक्वेशन बताओ पॉलिनोमियल की। लिख सकते हैं, सबसे पहले ये लिख देना फॉर्मूला k x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो k एज इट इज लिखो, x स्क्वायर भी एज इट इज लिख दो, एस एक्स मतलब सम, एस का मतलब क्या होता है सम, और सम कितना दे रखा है 8, तो बस यहाँ पर माइनस 8x लिख दो, फिर प्लस लास्ट में क्या होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 2, यहाँ 2 लिख देना। हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और उसके बाद ये लिख देना वेयर k इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, k की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे पास यही दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड तुम्हारे पास दे रखा है एनसीईआरटी का, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and products are given, whose sum and products are given। सेकंड क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, और तुम्हारे पास क्या दे रखे हैं, सम दे रखे हैं और प्रोडक्ट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं सम तुम्हारे पास, पहले पार्ट में तुम्हारे पास 1/4 और -1 दे रखा है, मतलब ये पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है। तो जनरल इक्वेशन लिख दिया अगर पहले पॉलिनोमियल की, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, लिख दिया हमने। लिखने के बाद k एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो, माइनस एस एक्स मतलब -1/4x, और प्रोडक्ट में क्या है -1, तो -1 हो गया, बस यही करना है। और उसके बाद ये लिख दो वेयर k इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, वेयर k इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं, बी पार्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, बी पार्ट में दे रखा है √2, 1/3 दे रखा है। क्या होती है k इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस एक्स, सम कितना दे रखा है √2x लिख देंगे, और प्रोडक्ट कितना है 1/3, हो गया नॉर्मल। ठीक है, ऐसी सारे पार्ट्स कर सकते हैं। एक पार्ट और देख लेते हैं कोई सा, नहीं ठीक है, बाकी तुम सारे पार्ट ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। तो एनसीईआरटी सेकंड एक्सरसाइज में यही था, ज्यादा नहीं था, लेकिन हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मैं आगे कराऊंगा आपको। और वैसे पहली एक्सरसाइज इसकी ग्राफ की है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर पढ़ते हैं हम। अब हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर -2x-8, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और बोला है इसमें फाइंड करके दिखाओ, कुछ इसके पार्ट्स फाइंड करने हैं हमारे पास। फाइंड, पहला पार्ट दे रखा है 1/α प्लस 1/β, ये फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है 1/α² प्लस 1/β², और थर्ड पार्ट में फाइंड करना है α² प्लस β² ठीक। और फोर्थ पार्ट में भी ले लेते हैं एक बार, फोर्थ पार्ट में दे रखा है हमारे पास α/β प्लस β/α। इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है हमें, और ये हमारे पास गिवन दे रखा है पॉलिनोमियल x² -2x -8। ऐसे तुम्हारे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस। देखो क्या करना है, सबसे पहले कभी भी ऐसे फाइंडिंग वाले क्वेश्चन हो गए ना, सबसे पहले तुम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दो। देखो सम ऑफ जीरो में निकाल लूं, यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट कर देते हैं हम, यहाँ पार्ट्स लिख दिए हमने। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ए बी सी लिख लें। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -8 है। हो गया, ये तो बी की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8। अब सबसे पहले ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b/a मतलब 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 प्लस का 2 हो जाएगा, और एक निकाल दो प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या फॉर्मूला होता है, सी बाय ए, यहाँ पर सी क्या है -8, ये हो गया हमारे पास। ठीक, इतना तो काम तुम्हें करना ही करना है, फाइंडिंग का क्वेश्चन आ जाए तो। अब देखो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, फर्स्ट पार्ट करें सॉल्व, क्या है तुम्हारे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है तुम्हारे पास है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ये देखो इसका एलसीएम लेना होता है, लेकिन इस केस में तुम अगर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना तो आंसर तुम्हारे पास वही हो जाएगा। एलसीएम लेने का मतलब वही हो गया, अगर एलसीएम नहीं लेना आता किसी किसी बच्चे को तो यहाँ देखो बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी है 2, यहाँ पुट कर देना 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -8, तो 2/-8 पुट कर दो, ये कितना आ गया -1/4, क्योंकि माइनस साइन न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट पर आते हैं हम, सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमें ये फाइंड करना है कि 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² है हमारे पास, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन इस केस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। कभी भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो ना, उस केस में हमेशा क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा देना। अब ये देखो अल्फा प्लस मैं बीटा का होल स्क्वायर लगा दूं यहाँ पर, तो क्या होगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लगा दिया। अब वैल्यूज पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पुट कर दो इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज रख दो क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए हमें, और प्लस क्या चल रहा है प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -8, 2 इंटू -8 -16 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दूं डायरेक्ट -16 लिख दिया। अब ये देखो अब इधर -16 है, इधर आके क्या हो जाएगा +4 + 16 कितना हो जाएगा 20, ये तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20। बस इक्वेशन में पुट कर दो, जो ये फाइंड कर रहे थे यहाँ पर 20 पुट कर सकता हूँ, 20 पुट कर देते हैं, और उसके बाद अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं 4 का, यहाँ नहीं यहाँ देखो अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर करना है, तो -8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 मतलब 5/16 आ गया, हो गया। अब इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट करने के लिए इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये साइड में लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 20, इसकी वैल्यू हमें थर्ड और फोर्थ में रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, आ जाओ। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है तुम्हारे पास, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसको भी लिखते हैं, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं हम। थर्ड पार्ट के लिए हमें अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है, इस केस में भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बिल्कुल। अब देखो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब यहाँ प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा, ये आ गया। अब इस केस में क्यूब निकालना हमें, तब क्यूब निकालना है तो क्या क्यूब की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद है, नहीं याद है तो आ जाओ देख लेते हैं क्या होती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है ना वो हमारे पास होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होती है हमारे पास। तो इसमें भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करूँ यहाँ पर, तो मान लो अल्फा प्लस बीटा हो गया, इसका होल क्यूब कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब देखो इन सब की वैल्यू है हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 यहाँ पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, अभी हमने पिछले पार्ट में निकाला था, कितनी है 20 लिख दो, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -8, यहाँ -8 हो जाएगा। अब देखो 2 एज इट इज 20 -8 कितना होता है 12 होता है, तो 12 इंटू 2 24, हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई 24, तो यहाँ पुट कर दो 24 अपॉन अल्फा बीटा कितना है -8 8 3 जा 24, माइनस साइन न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, लास्ट पार्ट इजी है वैसे तो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, हो तो गया सॉल्व।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 20 आई है, तो 20 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -8, तो -8 कर देते हैं। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, ये आ गया -5/2। तुम्हारे एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन मिलने को देखने को मिल सकता है, ऐसे पोलिनोमियल दे रखा होगा, इनमें से किसी 2 या 3 की वैल्यू तुम्हें फाइंड करने के लिए दे देंगे, तो ऐसे ही करने हैं हमें। चलो इस लेक्चर में इतना ही, आगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलो बाय बाय।